राहुल गांधी को ऊल जलूल मामलों से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, धुतकारते हुए याचिका को किया खारिज। चौंकाने वाली बात यह रही कि याचिकाकर्ता निकला भाजपा का आदमी। तो अब जैसे ही कोर्ट ने याचिका खारिज करी है, भाजपा के प्लान पर पानी फिर गया है और राहुल गांधी को लगातार बैक टू बैक तमाम केसेस से राहत मिलती जा रही है जो उनके ऊपर जबरन लगाए गए। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है और अब कैसे भाजपा ने, उनके याचिकाकर्ता ने खुद ही सावरकर की फजीहत करवाई है भरे कोर्ट रूम में, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, सबसे पहले आपको आज की इस वीडियो की एक हास्यास्पद बात बता देती हूं जो आर्टिकल 32 को लेकर है। तो आर्टिकल 32 एक ऐसी धारा है, एक ऐसा अनुच्छेद है कि जब आपको लगे कि सरकार मेरे हित में काम नहीं कर रही है या फिर मेरा कहीं से मूलभूत अधिकार खतरे में है, तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में आवाज लगा सकते हैं। वो आपके मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करने का काम करेगा। लेकिन एक धार्मिक पशु, एक व्यक्ति सावरकर की मोहब्बत में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और ये कहने लगा कि मेरा मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है मेरा। सावरकर पर जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की है उनको सजा होनी चाहिए। सीजीआई गवाई साहब बोले, ये मौलिक अधिकार कब से हो गया? सुन रहे हैं आप दोस्तों, याचिकाकर्ता सरकार की मोहब्बत में इतना लीन हो गया, सावरकर को ही मौलिक अधिकार बता दिया। मजाक चल रहा है। फिर राहुल गांधी के पक्ष में याचिका को खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं देश कहां पहुंच चुका है। ऐसे फालतू के केसेस से कोर्ट का एक तो कीमती समय बर्बाद किया गया, दूसरी बात राहुल गांधी के ऊपर जबरन ऐसे बेतुके मुकदमे थोपे गए और बदले में खुद की ही फजीहत करवा ली। और हद आप ये भी देखिए कि खबरों में भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में वीर सावरकर, वीर लिख रहा है दैनिक भास्कर, इससे जुड़ी याचिका खारिज। दोस्तों, इस याचिका में राहुल गांधी को निर्देश देने की मांग की गई थी जिसमें वो सावरकर के खिलाफ कमेंट ना करें। देखिए खबर में क्या लिखा है। सीजीआई BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है और इसलिए न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यहां किरकिरी हो गई। आगे देखिए क्या लिखा है। याचिका डॉक्टर पंकज फडणवीस ने दायर की थी जो कोर्ट में मौजूद रहे। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ कमेंट करने पर सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा करने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि राहुल गांधी को वीर सावरकर के बारे में गैर जिम्मेदाराना, अपरिपक्व और अपमानजनक टिप्पणी करने की आदत है। राहुल को जब सावरकर पर कमेंट करने के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दोषी पाया गया तो सजा के तौर पर उन्हें किसी सजा के बदले एक दिन के लिए मुंबई में सावरकर संग्रहालय में झाड़ू लगाने जैसी सामुदायिक सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह की सजा तय की गई थी राहुल गांधी के लिए और ये सब कुछ करके शायद ये सोच रहे थे कि इन्होंने कांग्रेस को, राहुल गांधी को झुका दिया है। लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और कोर्ट की तरफ से याचिका को ही खारिज कर दिया गया। दोस्तों, अब आपको इस पूरे मामले की तिलमिलाहट कहां से शुरू हुई उसके बारे में बताती हूं। ये जो अचानक इन्हें शौक चढ़ा गड़े मुर्दे उखाड़ने का मामला 2022 का है, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। खबर में भी लिखा हुआ है, जानकारी मौजूद है, देखिए। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला जिले में 17 नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि यह चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी। इसमें उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी, साथ ही डरकर माफी भी मांगी थी। गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सालों तक जेल में रहे। राहुल ने कहा, गांधी, नेहरू और पटेल सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी नहीं साइन करी। सावरकर जी ने इस कागज पर साइन किया, उसका कारण डर था। अगर डरते नहीं तो कभी साइन नहीं करते। सावरकर ने जब साइन किया तो हिंदुस्तान के गांधी, पटेल को धोखा दिया था। उन लोगों से भी कहा कि गांधी और पटेल भी साइन कर दें। अब आप ही बताइए कि इसमें गलत क्या है? क्या ये चिट्ठी फर्जी है? उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो गलत है या भ्रामक है क्या? और जो राहुल गांधी, नेहरू और पटेल के बारे में बता रहे हैं, क्या उसमें कुछ झूठ है? सब कुछ यहां पर सच है, मगर जबरदस्ती का मामला अगर बनाना है तो यही है जिसकी चर्चा अभी मैं और आप कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी असफलता हासिल हो गई है याचिकाकर्ता को, कोर्ट ने उन्हें निकाल दिया। जज साहब भी कह रहे होंगे कि कहां कहां से आ जाते हैं।
तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जिस तरह से एक नए प्रोपेगेंडा की शुरुआत की जा रही है सावरकर का नाम सामने रखकर, जिनकी मौत सालों पहले हो चुकी है, जैसे औरंगजेब की कब्र खोदने का मसला चला, इस तरह अब बात सावरकर की इज्जत पर भी ये लोग लेकर के आ गए हैं। तो आपका क्या कहना है? कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।